किसान भाइयों 5-10 दिनों के अंदर अंदर गन्नम की कीमतों में यकदम 2000 रुपये इजाफा हुआ है। पहले आपको पता ही है 6 माह हो चुके हैं, गन्नम का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। गन्नम की कीमतों में दिन ब दिन कमी होती जा रही थी। अब परेशानी इस बात की है कि गन्नम का रेट बढ़ा क्यों है। सब किसान भाइयों को पता है कि किसानों की बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। किसानों की कपास तबाह हो गई, गन्ने की फसल बहुत ज्यादा मुतासर हुई, मुंजी की फसल तबाह हो गई। किसानों की जो गन्नम है वो भी पानी में खराब हो गई, बह गई। कई किसान तो अपनी जान भी नहीं बचा सके। साफ तरह जो अपनी जान नहीं बचा सके वो गन्नम को कहां से बचा सकते थे। 2 लाख एकड़ जो थे वो फसलों के तबाह हो गए। 2 लाख एकड़ जो हैं वो फसलों के बर्बाद हो गए। और तब जाकर गन्नम का रेट बढ़ा, क्योंकि गन्नम मुल्क भर में गन्नम का बुरहान आने वाला है। हो सकता है 5-10 दिनों के अंदर अंदर गन्नम का रेट 5000 को टच कर जाए। किसान भाइयों, मैं वीडियो में झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। मैं जितनी भी पीछे वीडियो बना चुका हूं, मैंने गन्नम का रेट 2100 रुपए, 2200 रुपए, 2225 रुपए, 2275 तक ही बताया है। लेकिन अब 5-10 दिनों के अंदर अंदर गन्नम के रेट में यकदम 2000 रुपए इजाफा हुआ है, तो मुझे झूठ बोलने की कौन सी जरूरत है। किसान भाइयों, बहुत ज्यादा सैलाब आने की वजह से लोगों के मकानात गिर गए, किसानों के जानवर पानी में बहकर चले गए, तो साफ ज़ाहिर है बहुत ज्यादा मुल्क भर में नुकसान हुआ। अब गन्नम जो है वो आसमानों को छू रही है। घी का रेट पहले से बढ़ चुका है। चीनी जो थी वो पहले से महंगी हो चुकी है। चीनी तो पहले ही अवाम को 175 रुपए फी केजी दी जा रही थी हुकूमत के रेट पर, लेकिन अब चीनी का रेट और भी बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है? सैलाब आने की वजह से। अब हुकूमत बहाने बना रही है कि हमने चीनी इसीलिए महंगी की है क्योंकि किसानों से हमने गन्ना महंगा लिया है। आपके सामने जब किसानों का गन्ना शुरू हुआ था, किसानों को शुरू में जो रेट दिया गया था वो 200 रुपए, 220 रुपए। किसानों की शुरू में नॉन वैरायटियों तो ली भी नहीं गई थी। बाद में जो आखिर पर गन्ने का रेट जो है 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए तक भी लिया गया। हुकूमत ने 700 रुपए रेट क्यों दिया? इसीलिए दिया कि ताकि बाद में अवाम को बताया जाए कि हमने 600-700 रुपए में गन्ना खरीदा है, तब भी हम महंगे रेट पर चीनी दे रहे हैं। असल वजह यह है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ये जो हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत अपनी चीनी जो है बैर के मुल्कों में भेज रही है, जिस वजह से चीनी का रेट मुल्क भर में बढ़ चुका है। और जो इस साल हुकूमत ने गन्नम बिल्कुल ही स्टॉक नहीं की, ना ही आड़ती हजरात ने स्टॉक की है, ना ही किसानों ने स्टॉक की है। किसानों ने तो शुरू में ही अपनी गन्नम सेल कर दी थी। किसानों को तो गन्नम में बिल्कुल नुकसान आया था। किसानों ने जमीनों के ठेके देने थे, सब्सिडी के पैसे वापस करने थे। किसानों ने तो शुरू में ही गन्नम अपनी सेल कर दी थी, किसानों को तो मुनाफा नहीं आया। अब हुकूमत कह रही है कि हमने गन्नम महंगी कर दी है, किसानों पर तो हिसान हुकूमत ने नहीं लगाया। गन्नम तो तब भी महंगी हुई है जो सैलाब आने की वजह से किसानों की जमीनों के फसलों बर्बाद हो गई, गन्नम बहकर चली गई पानी में। इसी वजह से गन्नम का रेट बढ़ा है। अब गन्नम का रेट 5000 रुपए को टच करने वाला है, क्योंकि गन्नम का मुल्क भर में बहुत बड़ी कमी आने वाली है। पिछले साल भी किसानों ने प्रोडक्शन कम ली है, उससे पिछले साल किसानों ने 32.2 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन हासिल की थी। लेकिन साल 2024 में जो किसानों ने प्रोडक्शन हासिल की है 30.2 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि पिछले साल की निस्बत किसानों ने इस साल प्रोडक्शन कम ली है, गन्नम कम काश्त की है। लेकिन अब साल 2026 में किसान कहते हैं हमने बिल्कुल गन्नम काश्त नहीं करनी, सिर्फ हमने जरूरत के मुताबिक काश्त करनी है। किसान कहते हैं अगर हुकूमत ने हमसे गन्नम काश्त करवानी है तो अभी से हुकूमत को चाहिए कि गन्नम का कम रेट अभी से 4500 रुपए, 5000 रुपए फाइनल कर दे, मुकर्रर कर दे, इमदादी रेट का ऐलान कर दे। तब भी किसान कहते हैं हमने गन्नम काश्त करनी है, वरना हमने किसान कहते हैं गन्नम काश्त नहीं करनी। किसान कहते हैं अभी तक आपके सामने जो डीएपी खाद का रेट है वो 13,200 रुपए है, बाकी भी खादें 12,600 रुपए, 12,800 रुपए इंतहाई महंगी है। यूरिया का रेट 4500 रुपए है। बाकी जो अखराजात की डीजल का रेट आपके सामने आसमानों को छू रहा है, पेट्रोल और महंगा हो चुका है। किसान कहते हैं हमें तो कुछ भी बचा नहीं आएगी, क्योंकि गन्नम की जो फसल है बहुत ज्यादा अखराजात लेती है। गन्नम की फसल पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसान कहते हैं जमीनों के ठेके जो हैं वो लाखों रुपए पर पहुंच गए हैं, हमें तो कुछ भी बचा नहीं होगी। अगर हुकूमत ने गन्नम काश्त करवानी है तो हुकूमत अभी से गन्नम का रेट 4500 रुपए, 5000 रुपए फाइनल कर दे तो हम गन्नम काश्त कर देंगे।
वरना हमने 30% रकबे पर गन्नम काश्त करनी है। और खालिद हुसैन भट्ट का ये भी कहना है, अगर इस साल किसानों को रेट हुकूमत ने अच्छा नहीं दिया साल 2026 में फाइनल करके, तो उससे अगले साल तो किसानों ने बिल्कुल ही गन्नम काश्त नहीं करनी। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है, गन्नम का रेट तो फाइनल कर देती है अच्छा, किसानों को सब्सिडियों का लालच देकर, किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से लालच देकर, किसान कार्ड पर लालच देकर गन्नम तो यह हुकूमत काश्त करवा देती है, बाद में अपनी बात से मुकर जाती है। IMF ने इजाज़त नहीं दी, फिलानी बात ने इजाज़त नहीं दी, इसी वजह से गन्नम का रेट मुकर्रर नहीं कर रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि अभी से रेट 4500 5000 रुपये फाइनल होना चाहिए, तब भी मुल्क भर में गन्नम किसान ज़्यादा रकबे पर काश्त करेंगे। अगर किसान गन्नम काश्त करेंगे, गरीब लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा, मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचेगा। किसान ज़्यादा से ज़्यादा गन्नम काश्त करेगा, हुकूमत बेशक बाहर के मुल्कों में भेज सकती है अगर ज़्यादा मुल्क में गन्नम आ जाए, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचेगा, किसानों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हुकूमत ने रेट फाइनल अच्छा नहीं किया तो किसान तो गन्नम काश्त करने वाले नहीं हैं। किसान कहते हैं हमने तो बिल्कुल गन्नम काश्त नहीं करनी, सिर्फ भी अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने खाने के लिए। आपके सामने अब सैलाब आया है, अगर सैलाब नहीं रुका, ज़मीनें वक्त पर तैयार नहीं हुई, तो साफ ज़ाहिर है उन जगह पर भी गन्नम काश्त नहीं होगी। 2 लाख एकड़ पर अगर 1 लाख भी आप मान लें, 1 लाख एकड़ पर भी गन्नम काश्त ना हो तो मुल्क भर में कितनी बड़ी कमी आ सकती है गन्नम के हवाले से। पिछले साल किसान भाइयों मैंने 8 एकड़ गन्नम की काश्त की, इस साल मैं सिर्फ 4 एकड़ काश्त करने वाला हूँ। बाकी मैं चिकंदर की फसल काश्त करने वाला हूँ, गन्ना और काश्त करने वाला हूँ, सब्जियाँ काश्त करूँगा, बाकी फसलें काश्त करूँगा, लेकिन गन्नम काश्त नहीं करूँगा। राया कनोला काश्त कर लूँगा, उसको 2-3 पानी लगते हैं, उसमें मुनाफा भी काफ़ी है। गन्नम में नुकसान आता है किसान भाइयों, अगर हुकूमत रेट फाइनल करेगी अच्छा तब भी मैंने काश्त करनी है। तो गरीब लोग जो हैं वो पहले इस हुकूमत से बड़े खुश थे कि हुकूमत ने गन्नम सस्ती की हुई है। गरीब लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसानों को खादें महंगी दी जा रही हैं, अखराजात की चीज़ें तमाम महंगी दी जा रही हैं, तो किसान कहाँ से गन्नम सस्ते रेट पर हुकूमत को दे। अब आपके सामने सैलाब आने की वजह से हुकूमत के कंट्रोल से आटे का रेट भी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। आज जो आटा सेल हुआ है, सच्ची बात है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2200 रुपये में थैला, 20 kg का थैला 2200 रुपये में, इंतहाई महंगा आटा होता जा रहा है। अब हुकूमत के पास अब भी वक्त है, हुकूमत अच्छा रेट गन्नम का फाइनल करे। अब सिंध में तकरीबन 15-20 दिन बाद काश्त गन्नम की शुरू हो जानी है, और 1.5 माह 1 माह बाद हमारे पंजाब में भी काश्त शुरू हो जानी है, तो तब भी किसान गन्नम काश्त करेंगे। और किसान भाइयों आजकल बहुत ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी कि हुकूमत ने गन्नम का रेट 6000 रुपये फाइनल कर दिए, 5000 रुपये फाइनल कर दिए। किसान भाइयों अभी तक हुकूमत ने फाइनल ही नहीं किया रेट, ये तो रेट तब भी बढ़ा है जो सैलाब आने की वजह से, हुकूमत ने रेट तो नहीं बढ़ा।